नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। दीदी यानी कि ममता बनर्जी, जिनको हम प्यार से दीदी बुलाते हैं, और सबसे बड़ी बात पश्चिम बंगाल की, वो कैसे सीएम बनी रहती हैं और किस तरीके से बीजेपी पार्टी और तमाम पार्टियों को हराने के बाद जनता का दिल जीत लेती हैं। अपनी कटाक्ष के लिए ममता बनर्जी जानी जाती हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे तौर पर सवाल करने के लिए जो है ममता बनर्जी जानी जाती हैं। लेकिन पूरी खबर क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों फिर से ममता बनर्जी जो है चर्चाओं में आ गई हैं, आखिर क्यों ममता बनर्जी फिर से सुर्खियों में आ गई हैं, पूरा मामला क्या है, इस पर नजर डालेंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के शिक्षक भर्ती अनियमितता घोटाले में अपने फैसलों को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय अब तृणमूल कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। यानी कि तृणमूल कांग्रेस ने लगातार जो है यहां पर अभिजीत गंगोपाध्याय पर निशाना साधा है। दरअसल टीएमसी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा लिखित कविता संग्रह को लेकर जस्टिस गंगोपाध्याय की टिप्पणी पर जो है लगातार भड़क जारी है। यहाँ पर जो है लगातार भड़क जारी है। बुधवार को शाम जस्टिस गंगोपाध्याय दक्षिण कोलकाता के किद्दरपुर में एक पुस्तकालय में निजी समारोह में भाग लेने पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री की लिखी एक बहुचर्चित कविता की पहली पंक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि अगर किसी कविता की पहली पंक्ति हो तो शायद ही कोई इसे पढ़ना चाहेगा। देखिए, आपको बता दें कि आगे क्या है। जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा कि यह कहने का सही समय है कि पुस्तकालयों को ऐसी वस्तुओं को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। यदि सरकार द्वारा संचालित पुस्तकालय इस तरह की बकवास प्रकाशनों को प्रदर्शित करता है तो क्या कोई इंसान अध्ययन के उद्देश्य से उस पुस्तकालय में जाएगा? दुर्भाग्य से सरकार अनुदान केवल तभी उपलब्ध होते हैं जब ऐसे प्रकाशन प्रदर्शित हैं। लेकिन मेरी राय है कि मैं ऐसी किताबें केवल दीमकों की मदद से ही, मतलब साफ तौर पर इन्होंने ये कहना चाहा है कि ऐसी किताबों में दीमक ही लग जाना चाहिए। जस्टिस गंगोपाध्याय की इन टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर शांतनु सेन ने कहा है कि चूंकि टिप्पणियां अदालत के बाहर की गई थी, इसलिए इसे उनकी निजी राय माना जाना चाहिए। सेन ने कहा कि उनकी टिप्पणी साबित करती है कि वह राजनीतिक प्रतिनिधि के तरह अधिक काम कर रहे हैं। उनका एकमात्र मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का विरोध करना है। देखिए, सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि किसी का कविता संग्रह अगर किसी पुस्तकालय में रखा है और उस कविता संग्रह को मुख्यमंत्री लिखती हैं या कोई राजनेता लिखता है या कोई बड़ा किसी पार्टी का नेता लिखता है, तो उस पर इस तरीके की टिप्पणी करना चाहिए कि ऐसे संग्रहालय को, ऐसी कविताओं को जो है पुस्तकालय में नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से गंगोपाध्याय ने ये बयान दिया है, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने जो है कयासों के आधार पर यहाँ पर बड़ा खुलासा किया। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात निकल कर ये आ रही है कि ममता बनर्जी क्या एक्शन लेंगी। ममता बनर्जी जब नरेंद्र मोदी को नहीं छोड़ती हैं, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ लेती हैं, तो गंगोपाध्याय कौन सी खेत की मूली है? क्योंकि यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इसको लेकर अमर्त्य सेन बहुत दुखी नजर आए हैं। तमाम जो है लगातार जो पश्चिम बंगाल के नेता हैं वो भी दुखी नजर आए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे प्रकाशन ही कहीं ना कहीं पुस्तकालय में देखने को मिलते हैं। यानी कि ममता बनर्जी पर यह कहा है कि आपका प्रकाशन है इसलिए पुस्तकालय में है, और यह भी कहा है कि दीमक लग जाना चाहिए, दीमक लगना सही होगा। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से यहां पर ममता बनर्जी पर गंगोपाध्याय ने उनके कविता संग्रह पर इस प्रकार की टिप्पणी की है, क्या ये सही है? अगर सही नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये भी बताएं कि ममता बनर्जी का अगला बयान क्या होगा। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।